सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि तुमने ये RIT रुड़की चूज़ क्यों किया। ठीक है, तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है कि जूनियर्स आएंगे तो उनका एडमिशन कैसे, वो एडमिशन इस कॉलेज में ले सकते हैं। तो इसका कोडिंग कल्चर क्या रहता है, कैसे कोडिंग इवेंट्स होते हैं, कोडिंग में क्या क्या सिखाया गया है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही अलग वीडियो के साथ, बिल्कुल ही अलग मतलब बिल्कुल ही अलग वीडियो के साथ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यार प्लीज़ हमको स्टूडेंट्स का रियल रिव्यू चाहिए। तो हमने सोचा कि ठीक है, मेरे जूनियर्स हैं, इतना तो कर सकती हूँ ना जूनियर्स के लिए। मेरे जूनियर्स हैं तो मैं सबको स्टूडेंट्स का रियल रिव्यू दूंगी कॉलेजेस में जाके। तो आज मैं आई हूँ रुड़की, दिखा दो कैमरामैन, RIT रुड़की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था कि हमको RIT रुड़की का स्टूडेंट्स का रियल रिव्यू चाहिए। तो चलते हैं वहाँ के बच्चों से मिलते हैं, और आप लोगों के लिए तो इतना मैं कर ही सकती हूँ, मेरे जूनियर्स, प्यारे प्यारे जूनियर्स के लिए मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। सो गाइज़, मैं आ चुकी हूँ कॉलेज के अंदर। बाहर का तो देख ही लिया था तुमने व्यू, तो मैं अब आ गई हूँ कॉलेज के अंदर। मैंने जैसे बोला था स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने के लिए, तो मैं स्टूडेंट्स का रिव्यू लूँगी। बहुत मुश्किल से मुझे स्टूडेंट्स मिले, पकड़ पकड़ के मैं उन्हें लाई हूँ कि तुमको रिव्यू देना है। बड़ा डर रहे थे लेकिन कोई नहीं, मिल गए। कौन से ईयर के हैं सब लोग? थर्ड ईयर के हैं, तो वो फर्स्ट ईयर का है, कोई नहीं, थर्ड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर का, ऐसा हर तरह का बच्चा तुमको देखने को मिल गया है यहाँ पे। तो अब हम इनका रिव्यू लेंगे। तो पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगी, सब लोग ने यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो मेरे में और इनमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही कंपलसरी होता है पहनना? हाँ मैम, कंपलसरी है। तुम तो चलिए हम अपना मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तीनों। आई एम हर्षानी फ्रॉम हरिद्वार एंड आई एम नाउ थर्ड ईयर स्टूडेंट। Hi, I'm Vishnu Chauhan. I'm from Haridwar, Uttarakhand, and I'm currently studying in BTech CSE AML third year. I am Anshikshit. I am from Kanpur. I am studying BTech CSE first year. तो तीनों ही BTech के स्टूडेंट्स हैं, तो हम इनको BTech वाले ही क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि तुमने ये RIT रुड़की चूज़ क्यों किया? मैम नॉर्मली मैं पास का हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था, और यहाँ पे मतलब एक भैया ने मुझे बताया था कि ठीक कॉलेज है, प्लेसमेंट सही मिल जाता है, तो ओवरऑल मेरे घर के पास था तो मैंने इसलिए ले लिया। मैंने बहुत कॉलेज विजिट किए, पर मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे साथ वाले हैं, इनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर जो प्लेसमेंट वगैरह का इन्होंने बताया सब बहुत अच्छा था। मैंने तो इंटरनेट पे देखा था, फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरे को अच्छा लगा काफ़ी, तो फिर मैंने इसमें यहाँ पे एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है कि जूनियर्स आएंगे तो उनका एडमिशन कैसे, वो एडमिशन इस कॉलेज में ले सकते हैं। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो सब बच्चे हैं, जूनियर्स है, 12th पास आउट है या फिर कॉलेज में आ रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा बताओ कि वो कैसे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मैम या आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, या तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा JEE मेंस, उसके ऊपर क्राइटेरिया होता है, उसे आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक कॉलेज का भी अलग से टेस्ट होता है, तो उसे भी आप अगर पास करते हो तो आप कॉलेज में एंटर कर सकते हो। बाकी इसका कट ऑफ क्या रहता है? अगर JEE के बेसिस पर हो रही है तो कट ऑफ क्या रहेगा? JEE के बेसिस पर डायरेक्टली हो सकता है, तो उसका कट ऑफ क्या रहता है? इसमें 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, PCM में ओवरऑल 60% एग्रीगेट ईजीली हो जाएगा मतलब? और कोई एग्ज़ाम होता है इसका? ये कॉलेज का ही होता है जो अपना एग्जाम, कॉलेज का पर्सनल एग्जाम होता है। ओके, जैसे कि तुम BTech के स्टूडेंट हो, सब कंप्यूटर साइंस के होगे, तो इसका कोडिंग कल्चर क्या रहता है, कैसे कोडिंग इवेंट्स होते हैं, कोडिंग में क्या क्या सिखाया गया है? अब थर्ड ईयर में और फर्स्ट ईयर में, तो कैसे कैसे थर्ड ईयर तक क्या क्या सीखा? कोडिंग इवेंट की बात करें तो हैकाथॉन होती है, नॉर्मली हर साल होती है। इसमें आपको टैलेंट का मौका दिया जाता है, टैलेंट दिखाने का। प्राइज़ भी होते हैं इसमें, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए अलग से प्राइज़ रखा जाता है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि मतलब जो सेकंड थर्ड ईयर के उनके पास एक्सपीरियंस जाता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के उनके लिए अलग से प्राइज़ है, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है BTech का? BTech का मेरा तो फीस 120 है, और फर्स्ट ईयर अभी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर आया है। नॉर्मली 1.5 के अंदर हो जाता है सबका। बाकी अगर हम, ये तो हो गई कोडिंग और फीस स्ट्रक्चर की बात, अगर मैं इससे अलग पूछूं कि यहाँ के कोई इवेंट्स होते हैं, कोई फ़िलहाल तो चल ही रहा था फ्रेशर्स, उसके अलावा कोई फ़नी इवेंट्स, इससे मतलब कोई बाहर से सेलिब्रिटी आते हैं कि नहीं आते, या फिर ऐसे बोरिंग चलता रहता है? हाँ, मतलब इस कॉलेज का एक फेस्ट है अनुगूंज, उसमें बाहर से लोग आते हैं, और फ्रेशर्स फेस्ट होता है, स्पोर्ट टेक होता है। मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था अभी स्पोर्ट टेक इवेंट हुआ था, जब मैं फ्रेशर में नया जब मैं आया था तभी एक स्पोर्ट टेक इवेंट भी हुआ था। तो इवेंट्स होते रहते हैं, बाकी बाहर से लोग आते रहते हैं, और एजुकेशनल इवेंट्स भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ फन इवेंट्स के अलावा भी। तो ये जैसे ऐसे लोकेशन पर है, रुड़की के लोकेशन पर, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स आते होंगे बिहार के, और नॉर्मली हमारा जो कॉलेज है वो 80% आउटसाइडर से ही बना हुआ है, 80-90 मतलब बाहर से ही हमारे कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन सब से।
तो ऐसा कुछ इशू तो नहीं होता, लैंग्वेज का कोई इशू हो रहा है, पता चल रहा है आपकी लैंग्वेज कुछ और है, दूसरे की कुछ और है, वो उसको बुली कर रहे हैं कि ये कैसे बोलता है ये? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। हमारे साथ भी जो पढ़ रहे कुछ लोग बिहार से है, झारखंड से और पश्चिम बंगाल साइड से है, तो पर सब नॉर्मल रहता है। बाकी स्कॉलरशिप कुछ प्रोवाइड करते हैं, ये स्कॉलरशिप रहती है इस कॉलेज? स्कॉलरशिप मैम आपको जो आपके सेंटर से दी जाती है वो सारी अप्लाई होती है यहाँ पे। और जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिलती है अब ट्यूशन फी वेवर वाला, वो स्टेट की स्कॉलरशिप है, वो क्राइटेरिया पूरे करना पड़ता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। अगर वो आपके पूरे होते हैं तो आपको मिल सकते हैं। और आपकी 12th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। प्लेसमेंट्स क्या रहती है, हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का क्या रहा है? मैम हाईएस्ट प्लेसमेंट जो अभी बात करी है, मतलब कंपनी में 42 लाख की आई है कॉलेज में, लेकिन अभी चल ही रहे हैं प्लेसमेंट्स हमारे, तो अभी इतना आइडिया नहीं हुआ है। अभी 42 लाख मैक्स आई है यहाँ पे कंपनी। तो अभी मैं, जैसे कि आप लोग थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो मेरा इनसे एक क्वेश्चन रहेगा, ये तो फर्स्ट ईयर का है, अभी तक का तुम्हारा सबसे स्पेशल और सबसे फ़नी मोमेंट क्या रहा है? यहाँ पे रैगिंग होती है? थोड़ी थोड़ी होती है। ना मैम रैगिंग नहीं कह सकते, तुम लोग ले लिए? रैगिंग नहीं मैम। नहीं, रैगिंग नहीं लिए। हमने सुना है जो पहले हमारे जो सीनियर लोग थे वो इंट्रोडक्शंस लेते हैं सीनियर, मतलब अच्छा, जैसे मैं ले रही हूँ। हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं। नॉर्मली जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ फर्स्ट ईयर है, हम बिल्कुल अपने भाई जैसा मानते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो कोई मतलब रैगिंग नहीं होती? नहीं मैम इतनी नहीं होती, मतलब जैसे पूछ ले हाँ भाई तेरा नाम क्या है, बस। तो सब लोग तीनों हॉस्टल्स के बाहर के outsider, हो, तीनों आउटसाइडर्स हो, तो हॉस्टल्स के बारे में कुछ बता सकते हो? वैसे तो हॉस्टल विजिट कर लिया है, बहुत से हॉस्टल के बारे में, लाइक कैसा रहता है? मैंने हॉस्टल का खाना खाया है, पर हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा है, ये तो मेरे को पता है। मेस का मतलब ये कॉमन रहता है, हॉस्टल का अलग और यहाँ का अलग खाना होता है क्या? यस मैम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस होते हैं, वो तो कॉलेज जानते हैं मतलब कैसा होता है वो कंप्लीट। और कोई स्टार्टअप कल्चर है यहाँ का? बीटेक का पढ़ रहे हो तो कोई स्टार्टअप कल्चर को ये लोग प्रोवाइड कर? स्टार्टअप कल्चर है, मतलब जैसे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स होते हैं, उनमें आप अपना आइडिया पिच कर सकते हैं। और ये कॉलेज वाले मतलब जैसे देहरादून में यूपीएस में कोई फंक्शन था, वहाँ पे भी ले गए थे, मतलब आप आइडिया अपना पिच करने के लिए कई कई जगह ले जाते हैं। ये कॉलेज भी फंड करता है अपनी तरफ से, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया जो उन्हें अच्छा लगता है, फिर कोई क्राइटेरिया पूरा करता है, वो कॉलेज फंड करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो आइडिया वर्थ इट है उसके लिए। और बाकी इसका इंटर्नशिप का क्या रहता है कि अभी तो फर्स्ट ईयर में, उसे अभी कोई इंटर्नशिप लगी कॉलेज की तरफ से तुम्हारी? मैम कॉलेज की तरफ से मैम लिंक्स प्रोवाइड होते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, अभी तक नहीं ट्राई कर रहे हैं, लग जाएगी मैम 1-2 महीने में। ओके नाइस। तो मेरे को ऐसा लगता है हमें ज़्यादा इतना लॉन्ग, थोड़ा बोरिंग नहीं रखना चाहिए। हम, ये तो हमारी एकेडमिक से रिलेटेड बात हो गई, अब हम कुछ कैंपस से रिलेटेड बात पूछते हैं। कैंपस में फ़न होता है, मज़े करते हो या नहीं करते हो? फिर तुम्हें अटेंडेंस करनी है पूरी, ऐसा कुछ रहता है यहाँ पर? मैम फ़न तो मैम बैलेंस करते हैं, मतलब फ़न भी होता है हमारे यहाँ, पढ़ाई भी होती है, सब बैलेंस करते हैं मैम दोनों। ओह नाइस। लाइफ इज अ बैलेंस। तो मतलब अभी तक कुछ स्पेशल मोमेंट बताओ, तुम थर्ड ईयर में आ गए हो, कुछ तो स्पेशल हुआ होगा यहाँ? हमारे लिए कॉलेज का स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ हर चीज़ प्रोवाइड होती है जो हम सोचते थे, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमें हर चीज़ मिलती है। यहाँ फेस्ट वगैरह होते हैं, हमारे जो जूनियर सीनियर सबका बिहेव हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो हम मानते हैं। और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, हमें अच्छे से पढ़ाती है, अच्छे से समझाती है, छोटे छोटे डाउट हमारा क्लियर करती है। और मैम ये कहना चाह रहा है कि मतलब जो भी मोमेंट हमने सारे स्पेशल से हमारे कॉलेज में, जब भी हम आए मतलब जब सब तक स्पेशल ही रहे हैं। तो सेटिस्फाइड हो तुम इस कॉलेज से? तुम्हें बुरा नहीं लगा कि यहाँ पर आने के बाद कोई स्टूडेंट्स होते हैं ना कॉलेज में आने का, यार किस कॉलेज में आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? मैं इस कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज मानता ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। नाइस। क्योंकि मैं 2 कॉलेज से पढ़ के आ चुका हूँ। तो इससे पहले मैं केल पॉलिटेक्निक, डर के मारे तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं इससे पहले केल पॉलिटेक्निक में था, पर मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, फैकल्टीज़ कैसी हैं? सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी है। ओके नाइस, सपोर्टिव है। तो अब कोई फेस्ट के बारे में बता दो, फेस्ट कल्चर क्या रहता है? फेस्ट होता है, नहीं होता है तो कैसा होता है? बोरिंग होता है, अच्छा होता है, कैसा होता है, सब बता दो। अनुगूंज वही फेस्ट होता है ना, जो अनुगूंज बताया बस था। वही। नहीं मैम और भी फेस्ट होते हैं, जैसे हेलोवीन फेस्ट होता है हमारे यहाँ, मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन मैम चलते रहते हैं। मतलब जो हमारे कॉलेज में क्लब है, ये अलग अलग फेस्ट ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। इन्हें जैसे हमारे कॉलेज में स्पोर्ट क्लब अलग हो गया, उत्थान, प्रेरणा, इस टाइप से बहुत सारे क्लब हैं। कोडिंग क्लब कल्चर के लिए अलग क्लब है, इस टाइप से तो बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। तो तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा, कोई तुम्हारे जूनियर्स आए कि तुम वो आए कि नहीं आए इस कॉलेज में, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आ भी रहे हैं तो कैसा उनका परसेंटाइल रहना चाहिए, और अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए इस कॉलेज में आने के बाद? कैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो भी होना चाहिए सब बताइए। मतलब अपना सजेशन दो, जूनियर्स को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वैसे तो अगर आपका डिसेंट परसेंटेज है तो आप आइए, आपको मतलब यहाँ के अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब आप यहाँ के क्या कर रहे हैं, मज़े भी करिए, अपना पढ़ाई भी करिए, जो आपका फोकस है उसको भी रखिए, मतलब बैलेंस करके रखिए, बात ये कहना चाह रहे हैं। इन लास्ट में ये पूछना चाहूँगी यहाँ के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस कॉलेज में आने के बाद। एडवांटेजेस बता दो क्या क्या है? मैम एडवांटेज ये है कि मतलब एक तो परसेंटेज, मतलब
सही हो जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा अटेंडेंस के लिए मतलब आपको रोका जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब परेशान कर दिया, वो आप मैनेज कर लोगे अगर आप देख रहे हो तो। डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ, आप इसको इस कॉलेज में आके पढ़ाई करनी है और प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ये इस कॉलेज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। वरना आप बाहर जाओगे कहीं कुछ भी करो तो कोई इसके लिए कोई रोक टोक नहीं करता, मेरा मानना ये है। ओके तो गाइज़ हम ना इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू हो गया बहुत लॉन्ग और मुझे लगता है ये सब भी थक गए और मैं भी थक गई हूँ इंटरव्यू लेते लेते। तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिगार्डिंग या फिर इस कॉलेज के रिगार्डिंग, तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो या फिर डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। इन लोगों से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करा दूँगी या फिर डायरेक्टली मैं इनका जो कॉलेज वालों का नंबर प्रोवाइड करा दूँगी। कोई भी डाउट आ रहा है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। क्यों हूँ मैं आपके सीनियर, मुझे जूनियर का थोड़ा तो हेल्प करना चाहिए। तो हम इंटरव्यू को यहाँ ख़त्म करते हैं, इन लोगों को बाय बाय बोलते हैं और अपना इंटरव्यू को भी ख़त्म करते हैं और हम जाते हैं लंच करने के लिए। बाय बाय।